देखिए, सबसे बड़ी बात है ये सरकार जो है कोरोना पर गंभीर नहीं है। गंभीर होती तो लगातार ये रैलियां कर दी है। लगातार इसने बंगाल में, ये बताइए कोरोना क्या यहाँ पर ही कोरोना है? दिल्ली में एनसीआर में या और स्टेट में कोरोना है? कोरोना तो बंगाल में भी है। वहाँ पर आप रैलियां कर रहे हैं लगातार, एक के बाद एक। आप दूसरी जगह आप उनको देख लीजिए, गृह मंत्री को देख लीजिए, इसके अलावा आप प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, वो जाके रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और वहाँ सबसे बड़ी बात देखिए, आंकड़ा नहीं दिखाया जा रहा था जब रैलियां होती। जब वहाँ पर 5 से 6 दौर का जब चुनाव हो गया, 7वें दौर में जब लगा देश में बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया, जब वहाँ बंगाल के आंकड़े दिखाए कोरोना के। नहीं तो उससे पहले बंगाल के आंकड़े भी नहीं दिखाए गए थे कोरोना में। कितने कोरोना के केस आ रहे हैं बंगाल में। तो सरकार जो है ये पूर्ण रूप से कोरोना के पीछे, देखिए कोरोना एक महामारी है, पर ये एक अभिशाप सरकार बनाने के पूरी इस पर काम कर रही है। और अभिशाप भी इस तरह से बना रही है कि एक अवसर बना रही है, महामारी को अवसर बना रही है। कोरोना है, कोरोना सरकार कह रही है कोरोना हम मानते हैं थोड़ा। देखिए पीएम केयर फंड में जो पैसा आया है, जो लोगों ने डोनेशन किया, हमने किया, हमारे जैसे समाज सेवी उन्होंने किया, संस्थाओं ने किया, एनजीओ ने किया, क्योंकि ये देश में जो महामारी आई उसके लिए सबने एकजुट होकर इससे लड़ाई लड़ी और लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि जो पैसा आया, चाहे इसमें बड़े उद्योगपति अजीत प्रेम जी हों या टाटा जी हों, कोई भी मतलब उद्योगपति हो या छोटे से छोटा इंसान नागरिक हो, उसने भी इसमें पैसा दिया है, इसमें भी उसने डोनेशन दिया है। पर आज देखो देश में ऑक्सीजन की कमी है। आज देखो रेमडेसिविर, आज मेरे पास एक मेरे दोस्त का फोन आया, कह रहे कि सर आप भाई एक बार कहीं से रेमडेसिविर दिखा दीजिए, क्या इंजेक्शन मिल जाए। वो इतना विवश हो रहा है, इंदिरापुरम में वो नहीं मिल रहा। और देखो दूसरी तरफ जो मेडिकल स्टोर है वे कालाबाजारी कर रहे हैं। अगर ये आज स्थिति इस तरह की आ गई है देश के अंदर, दवाइयों की भी कालाबाजारी हो रही है, मतलब गरीबों की पहुंच से दूर जा चुकी है। जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कहते हैं कि हमारा साथ गरीबों के साथ, हमारा हाथ गरीबों के साथ, हमारी सरकार गरीबों के साथ, और गरीबों को ही दवाई नहीं मिल रही है, गरीबों को ही अनाज नहीं मिल रहा। आज मजदूर पलायन कर रहा है। उसको पता चल गया कि अगर हम यहाँ पर रहे, दिल्ली राज्य में रहे, या उस केंद्र सरकार जिसके अधीन केंद्र सरकार भी है, दिल्ली राज्य सरकार, दिल्ली सरकार भी है, कि मजदूर यहाँ रहा तो उसको मजबूरी यहाँ पर जो पिछली बार उनको भुगतना पड़ा था, कहीं ना कहीं वही स्थिति बिगड़नी। देखिए दिल्ली में जो स्थिति है बस से बदतर होती चली गई, और इसके लिए क्या राजनीति हो रही है। राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है, लोगों के प्रति ध्यान न देकर राजनीति की जा रही है। और उसमें 6 दिन का लॉकडाउन नहीं है, धीरे धीरे स्थिति और बढ़ रही है। देखिए लगातार केस किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। जब ये केस लगातार बढ़ रहे हैं तो क्या पता आने वाले समय में 1 हफ्ते का और लॉकडाउन लगे, धीरे धीरे स्थिति और भी बस से बदतर हो जाए तो और भी ज्यादा जा सकता है लॉकडाउन। देखो आपको ही पता है कोरोना, मैंने क्या बोला आपसे पहले भी बोल रहा हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, ये महामारी को एक अभिशाप बना दिया, एक महामारी को अवसर बना दिया इन सरकारों ने। क्योंकि इसके माध्यम से इनके माध्यम से ये इनकी जो पीछे के एजेंडे थे सरकार के, जो पीछे की जो नीतियां थी और जो पीछे और भी चीजें अच्छी योजनाएं थी, उन योजनाओं को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लाया जा रहा है, जिससे कि जनता को पता न चले, जनता दरवाजे में बंद रहे और हम एक के बाद एक योजना, एक के बाद एक बिल लाए जाए। देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक से पहले एक और बयान दिया था कि लड़कियां जींस ना पहने। देखिए अब देश का जो आधुनिक स्ट्रक्चर है या आधुनिक जो चीज़ है अब चेंज हो गई है, व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं, संस्कृति की भी थोड़ी व्यवस्थाएं चेंज हो चुकी है। तो ये अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को समझना चाहिए, देश विकास की ओर जा रहा है। अब ये जाति धर्म और संप्रदाय की तरफ नहीं जा रहा है, ये संस्कृति की तरफ नहीं जा रहा है। अब देश को विकास चाहिए, देश को शिक्षा चाहिए, देश को रोजगार चाहिए, देश को स्वास्थ्य चाहिए, देश को स्कूल चाहिए, देश को हॉस्पिटल चाहिए। आज मंदिरों के, गुरुद्वारे के, मस्जिदों के दरवाजे बंद हैं, आज जरूरत है हमें हॉस्पिटलों की। और सरकार ये जो सरकारें हैं, ये सरकार हमेशा जाति और धर्म में संप्रदाय में बांटती हैं खाली। जबकि हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल की व्यवस्था होती तो आज ये देखने को ना मिलता, क्योंकि इन्होंने हॉस्पिटल ही करी नहीं। देखिए सरकार क्या है, सरकार जो नागरिक है उसको गुमराह करती है, उसको लड़ाती है आपस में, जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, वर्ग में। ये पार्टियां और सरकारें यही करती हैं जिससे कि अपना वोट बैंक साध सके और जनता को पागल बनाया जा सके। जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उनसे दूर रखा जा सके। उनसे जब दूर रखा जाएगा तो हमारी राजनीति चलती रहेगी। देखिए मैं दूसरी बात ये बोलूंगा कि आंदोलन जो है, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, और ये आंदोलन उस आंदोलन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये अन्नदाता का आंदोलन है, ये जमीन से जुड़े हुए किसानों का आंदोलन है, ये आंदोलन देश का आंदोलन है, ये आंदोलन आने वाले भविष्य के युवाओं का आंदोलन है। इसलिए बोला उन्होंने कि इस आंदोलन को उसको ना समझे सरकार जी। क्योंकि अभी देखिए ऑपरेशन क्लीन बोला भी इन्होंने, वो रतन लाल कटारिया जी का आपने एक वीडियो भी सुनी होगी, बहुत वायरल हुई थी जी। अब मैं तो अभी 1 साल से मंत्री बना हूँ, मंत्री मैं क्या बन लिया, मंत्री से मेरी तो किसानों ने भाइयों से हाथ भी जोड़े हैं, आगे भी जोड़ते रहेंगे, हमें माफ कर दो। और फिर दूसरी बात, हरियाणा के एक मंत्री अनिल विज जी वे बोलते हैं कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप,
उसके बाद बोलते नहीं हम किसानों से कुछ नहीं करने वाले, जैसे चल रहा है चलते रही। तो ये किसानों को भ्रमित करने के लिए लगातार सरकारें अपनी साजिश रच रही हैं, पर किसान जागरूक है, किसान का युवा जो युवा है हमारे देश का वो जागरूक है, किसान का बच्चा जागरूक है, सोशल मीडिया के माध्यम से सच्चाई को परखता है, सच्चाई को जानता है और सच्चाई के साथ रहता है। देखिए वो तो समय बताएगा, पर लगता नहीं है सरकार अब धीरे धीरे उसको लग गया है कि उसने हमारी जितनी परीक्षा लेनी थी वो ले चुकी है सरकार, अब धीरे धीरे सरकार अपने उस पर आएगी बातचीत के अवसर पर। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का असर क्या पड़ने वाला है इस किसान आंदोलन? देखिए पांच राज्यों के चुनाव का असर वो तो समय बताएगा और परिणाम बताएगा क्या असर पड़ेगा। बाकी नहीं कि आपके नेता बंगाल वगैरह हर जगह गए थे जहाँ चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है इस आंदोलन का असर वहाँ के? देखिए हमने हमारे जो नेता हैं, जो हमारे किसान के संगठन है किसान मोर्चा, वो किस लिए गया था? वो राजनीति करने नहीं गया था, वो किसानों को जगाने गया था कि भैया ये जो कानून आया है इस कानून से किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है। ना किसी पार्टी का समर्थन करने गया था, ना किसी पार्टी का विरोध करने गया था। वो सिर्फ वहाँ पर वे सिर्फ गए थे, तो वे गए थे सिर्फ किसानों को जगाने के लिए कि भैया आप भी हमारी दिल्ली में हम बैठे, आप भी हमारे साथ आइए, हमारी लड़ाई में हमारा सहयोग दीजिए। प्रधानमंत्री मन की बात में तो उन्होंने लोगों से कहा कि इसको एक राष्ट्र की तरह देख करके इसको महामारी से लड़ने के लिए एकजुट एक राष्ट्र की महामारी करते हैं, दूसरी तरफ बंगाल में इलेक्शन लड़ते हैं, बंगाल में जाकर वहाँ भीड़ इकट्ठी करते हैं और बाद में बोलते हैं एक चुटकुला और मैं बोलूँगा एक जोक उन पे आपका हरिद्वार में वहाँ कुंभ का जो है वहाँ बोलते कुंभ में बोला उन्होंने कि यहाँ पर भीड़ आई बहुत मतलब अच्छा ये लगा। उसके बाद फिर वहाँ पे जाके भीड़ नहीं होनी चाहिए, कोविड फैल रहा महामारी, और वहीं जाके शाम को जाके बंगाल में जाके इलेक्शन में चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाते हैं। तो वहाँ की जनता और वहाँ की जनता के अलग है। ये देश है, ये राष्ट्र है, और राष्ट्र में सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी वर्ग से मिलकर एक राष्ट्र बनता है, देश बनता है। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, उसकी वजह से वहाँ पे कोरोना की अगर सरकार और ये प्रधानमंत्री और ये जो मिनिस्ट्री है और ये भारत सरकार है, अगर ये चुनाव में व्यस्त ना होती तो आज स्थिति देश को ये देखनी ना पड़ती। अगर ये चोरी अरे होता क्या, ज़्यादा आप चुनाव टाल देते। हमें इस देश की महामारी से लड़ना था, हमें चुनावों से लड़के नहीं, यानी कि आप अपना स्वार्थ के लिए, आपको अपनी सिद्ध के लिए, स्वार्थ सिद्ध के लिए आप चुनाव करवाते हैं, चुनाव में वहाँ पर जाते हैं, लोगों की जान से जोखिम से खेलते हैं। और व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, सबसे बड़ी बात हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, तो ये व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, जब भी तो जनता भुगत रही है उसका, और आगे भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं, इनकी लाचारियां जनता को भुगतनी पड़ेगी। आत्मनिर्भर बनने की जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी, इसीलिए तो नहीं कही थी भाई खुद सारी व्यवस्था कर आत्मनिर्भर। आप ये बताइए अगर जनता को ये आत्मनिर्भर बनना है तो फिर सरकारें जनता सरकारें की चुनती है, जनता नेता की चुनती है। जनता ने प्रधानमंत्री, जनता ने विधायक, MP, MLA क्यों चुने हैं? हमारी सेवा करने के लिए चुने हैं, हमारी सेवा को देने के लिए चुने हुए, या कि अपने रंगीली चुनावों में जाकर। आप ये बताइए मनोज तिवारी यहाँ के MP है, वो बंगाल में क्या कर रहे हैं? उनका कर्तव्य बनता है पहले नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता के लिए कार्य करें। वहाँ जाके बंगाल में क्या कर रहे हैं? कर्तव्य जो बनता है पहले वो करें ना, वहाँ पर जाके उन्होंने हाथ गाड़ी खींचने, हाँ गाड़ी खींची उन्होंने, वो एक वोटिंग स्टैंड, और वो बोलते हैं कि मैंने यहाँ लोगों का दर्द समझना चाहा। अरे दर्द समझना चाहा तो खींच के आप मीडिया वाले को क्यों बुला रहे हैं? आप जाके सीधा से दर्द समझिए, उनके घर में जाइए, या आप 1 महीना या कुछ महीने आप खुद उनका सेवा करिए। आप 10 मिनट के लिए ठेला चला के आप उनका दर्द नहीं समझ सकते। क्या ऐसा अभी कंगना रनावत ने भी कहा, जो बॉलीवुड और ये तमाम जो लोग ये कहा करते थे, जब हॉलीवुड के लोग ट्वीट करते थे किसान आंदोलन को लेकर के, तो कहते थे हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन जब देश भर में वैक्सीन की, उसके दवाइयों की कमी हो गई, बेड की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो तमाम सेलिब्रिटीज़ नहीं बोल रही है। लेकिन कंगना रनावत ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी है तो लोगों को पेड़ लगाना शुरू करिए। कैसे देखते हैं इनके बयान को आप? देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि सरकार ने व्यवस्था पहले तो क्योंकि सरकार जो है स्ट्रक्चर कंपनियों को, देश को व्यापारियों के हाथ में सौंपा जा रहा है, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है, पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जा रहा है। जब उनको सौंपा जा रहा है उनके हाथ में, तो पेड़ भी काटे जाए। और पेड़ आज जो हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया है, सरकार ने प्रकृति से खिलवाड़ किया, वही उसका ही हम ये भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उसी का बो रहे हैं, जो हमने खोदा था वो उसी का हम बो रहे हैं। और ये कदम जो है हमें करना होगा, हमें एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक होकर काम करना होगा और पर्यावरण को बचाना होगा। पर पर्यावरण को बचाए भी कैसे? जो एक तरफ ये पर्यावरण को बचाने की गुहाई करते हैं, दूसरी तरफ वही पर्यावरण को काटते हैं, उन्हीं पेड़ को काटते हैं अपने स्वार्थ के लिए। बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कंपनियों को दिया जाती है जगह। आप यहाँ बताइए इस जगह 100 पेड़ है और इसमें किस कंपनी ने प्रोजेक्ट पास करना है, प्रोजेक्ट आ गया तो वे पेड़ नहीं कटेंगे? आप बताइए मुझे। तो ये इनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। और
आप सबके सामने है कि आज जो देश भुगत रहा है क्या स्थितियाँ है। क्या लगता है 5 महीने ज़्यादा वक्त हो चुका है, सरकार और आपके बीच बातचीत का दौर भी खत्म हो चुका है, आगे क्या होने वाला है? आएगी सरकार, धीरे धीरे आएगी सरकार, इम्तिहान ले रही है, देखते हैं कब तक इम्तिहान चलता है सरकार की तरफ से।